इजलास है विधानसभा विकास, और उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दिया, किसी दूसरे व्यक्ति की सुनी नहीं। थानों में फर्जी वेतन बनाए जाते हैं, थानेदार अपनी मनमर्जी से थानों में रखे जाते हैं, नगर पंचायतों में पैसा ला करके अपने ही आदमियों को ठेका दे करके खुद सीएमओ और सब मिल करके सब बंदरबाद कर रहे हैं। यहाँ बाहरी से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। यह क्षेत्रवाद की लड़ाई है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, और इस बार तो बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि ओबीसी हर दिन बेहद नाराज है। और बीडी शर्मा जी के बारे में हम लोग जानते थे कि संगठन के अच्छे संगठक मानते थे, जब इनके बारे में सुना करते थे, लेकिन जब उनकी कार्ड प्रणाली यहाँ देखी रही, जब से राजनगर विधानसभा बनी तब से आज तक यहाँ पर भाजपा नहीं। घासी राम जी को इतना अपमानित प्रताड़ित किया गया कि उनको पार्टी छोड़ने पड़ी। सरकारी पैसा ही बहुत किसी अर्जुन पटेल या कि अभी शर्मा जी घर का पैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जेबी चैनल। आलोक तिवारी के साथ में आज हमारे साथ में गोविंद सिंह तोरिया जी हैं, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें, काफ़ी वर्षों से लगभग 20 से 25 वर्ष से ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के पद पे भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी में भी ये लगातार ये मंत्री पद पे भी रहे हैं। ऐसे कई ऐसे उच्च पद हैं, और राजनगर विधानसभा में इनका अपना ही एक वर्चस्व यहाँ पर है। ताकि लेकिन हम उनसे जानेंगे कि आखिर पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव भी प्रारंभ हो चुके हैं और आचार संहिता लग चुकी है, और नवंबर 17 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है। आखिर आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। कोई नहीं, पहले तो राष्ट्रीय न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी लंबा वर्ष समय बिताया आपने भारतीय जनता पार्टी में, और हाल ही में विधानसभा चुनाव आ गया और आपने कल इस्तीफा कर दिया, क्या कारण? राजनीति की जाती है तो किसी न किसी उद्देश्य और विचारों के आधार पर उस दल का समर्थन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में बेहद सामंतवाद के खिलाफ हमारे वर्मा जी जो यहाँ से चुनाव हुए, जैसे हमारे राजनीतिक तो पटेल जी की पार्टी के नाम से जानी जाती पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के ऊपर आधारित पार्टी चल रही थी। सबके साथ सबके विकास की प्रगति के आधार पर भाजपा चल रही थी। जब सब ये चीज़ें यहाँ पर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी एक जगह से एक एनजीओ के तौर पर यहाँ पर चलने लगी। कौन चला रहा था ये एनजीओ के तौर पर? नई व्यवस्था है। दरअसल जो मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का क्षेत्र है, और बीडी शर्मा जी के बारे में हम लोग जानते थे कि संगठन के अच्छे संगठक मानते थे, जब इनके बारे में सुना करते थे, लेकिन जब उनकी कार्ड प्रणाली यहाँ देखी रही। कई बार उनसे व्यक्तिगत तौर पर मैंने कहा भी है कि पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पर अराजकता का माहौल है, यहाँ पर वरिष्ठ जनों पार्टी के मूल सिद्धांतों के विपरीत में काम किया जा रहा है। फिर उनको अवगत कराया तो लगता रहा कि कोई सुधार हो, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तो हमको ये सब निर्णय लेना पड़ा। आपने लंबे समय में काम किया है, और फिर आप बता रहे हैं कि आपने इस फिर से भी बात की, लेकिन पार्टी ने आपको काफ़ी पद भी दिए हैं, लेकिन ऐसी क्या गिलानी हुई किसको इसके कारण इतने आपको इतना बड़ा फैसला लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम यहाँ से लगातार चुनाव हार रहे। जब से राजनगर विधानसभा बनी तब से आज तक यहाँ पर भाजपा नहीं,
और इस क्यों नहीं जीती? 3 बार यहाँ बराबर बाहर से प्रत्याशी आए और हम यह निष्कर्ष निकला कि जब तक यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है इस क्षेत्र से। और बात भी सही है कि इस विधानसभा में जब हम पार्टी में काम करते हैं कई पीढ़ियों लोगों की वजह से काम करते करते यह चुनाव लड़ाने लायक कोई आदमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो यह विषय हम सब लोगों ने हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके हम लोगों के साथ रखा कि अपनी बार क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग करेंगे। वो अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं मिला तो हम पार्टी का काम नहीं करेंगे। अरविंद पटेरिया पिछली बार 500 वोटों 600 वोटों से हारा था, तो वो एक लकीर था, लेकिन इस बात दिखता क्या? वो अरविंद पटेरिया अचानक पार्टी में ऐसे प्रत्याशी और पूरा संगठन मंत्री ने विशेष तौर पर उनको टिकट दिलवाई थी। तो न पूरा अपनी ताकत इसी विधानसभा में झोंक दी। हम लोगों से कहा कि आप अपना गाँव एक जोलन जिताओ चाहिए से, और सब लोगों ने जुट करके इतनी स्थिति तक लाए। और सबसे गंभीर विषय है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर कांग्रेस से बागी प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से 30,000 वोट प्राप्त कर चुकी, इसके बावजूद भी कांग्रेस अगर ये दल नहीं होते तो पिछली बार भी 40-50 हज़ार से भारतीय जनता पार्टी हारती है। और इसी संकल्प को लेकर क्षेत्रीय प्रत्याशी के नाम पर भोगड़ा बाबा हनुमान जी के आश्रम से मतंगेश्वर भगवान खजुराहो के मंदिर तक गाँव प्रार्थना के रूप में सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी जात समाज के नेताओं ने यात्रा की और उस यात्रा के समापन पर भी यह निर्णय किया कि क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए। और राष्ट्रीय नेतृत्व से लगा के प्रदेश नेतृत्व तक हम लोगों ने यह बात रखी और हमें आशा और पूर्ण रूप से आशा कि हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी मिलेगा। और यह भी फैसला कर लिया कि चाहे जिसको टिकट भाई घासीराम जी के श्री घासीराम जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके नाम का प्रस्ताव सम्माननीय प्रकाश पांडे जी ने रखा था, लेकिन घासीराम जी ने अपने तरफ से स्वयं कहा था कि कोई भी प्रत्याशी हो उसके साथ काम करेंगे। और बाद में जिलाध्यक्ष जी के नाम पर ही सहमति जो कि क्षत्रिय समाज से यह कांग्रेस का विधायक लगातार जीत रहे हैं राजघराने से। और जनपद अध्यक्ष के तौर पर श्री मलखान सिंह जी का नाम है सराहनीय रहा है पूरे जनपद पंचायत, तो उनके नाम पर भी सहमति बन चुकी है। तो क्या अरविंद पटेरिया बीडी शर्मा के करीबी होने के कारण उनका फायदा मिल रहा उनको? क्या तो ये क्षेत्र बड़े बड़े नेताओं का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विभिन्न दलों से बड़े बड़े नेता एक कदम भूमि इस क्षेत्र, यहाँ बाहरी से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। यह क्षेत्रवाद की लड़ाई है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। किसने किया अन्याय अत्याचार? जो आप देख रहे हैं हमारी जो भाजपा का परंपरागत वोट है ओबीसी, तो उसमें भी पटेल समाज पूरे देश का प्रदेश अपने ज़िले में पटेल समाज भाजपा का वोट है। तो पटेल समाज प्रताड़ित रहा, हर जन प्रताड़ित रहे। यहाँ तक वरिष्ठ जो इज्जत और सम्मानजनक ब्राह्मण परिवार के घर थे उनको भी हंसियों पर लाकर खड़ा करता। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करना, उनका अपमान करना भी एक अत्याचार की किसने इस तरह के कौन कर, जैसे विधानसभा राजनगर है इसमें किसने अनदेखी की? और इस तरह के जैसे 2 ब्राह्मण, एक सांसद भी आपके यहाँ के ब्राह्मण हैं और जो कैंडिडेट था जो यहाँ पर जो विधानसभा चला रहे थे वो भी ब्राह्मण था, तो हाँ इस तरह के लोगों को उनके साथ में तो ब्राह्मण थे कोई अलग चीज़ है। जाति हमने तो जात पात का भूल दी, चाहे कोई जात तो सब अपने हैं, सब भाई भाई हैं। लेकिन बीडी शर्मा जी को 50,000 से विधानसभा जिताई और उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दिया, किसी दूसरे व्यक्ति की सुनी नहीं। सबसे बड़ा कौन है वो? ये अरविंद पटेरिया जी छोटी उम्र के नेता हैं, कोई परपट इनमें जे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में ही प्रकट हुए हैं। इन्हें विपक्ष की राजनीति को कभी देखी नहीं कि सत्ता के द्वारा ही प्रकट नेता है, संगठन मंत्रियों के बनाए गए नेता है। और संगठन मंत्रियों ने टिकट ला के उनको यहाँ पर स्थापित किया, उनके लिए काम कराया। इसके वजह पूरे विधान 76 की सारी सीटें चली, संगठन ने पूरा
अब फोकस राजनगर के ऊपर पिछली बार लगा है, इसलिए पूरे ज़िले में नुकसान है। और इस बार तो बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि ओबीसी हर जन बेहद नाराज है। घासी राम जी को इतना अपमानित और प्रताड़ित किया गया कि उनको पार्टी छोड़ने पड़ी। सरकारी पैसा ही बहुत किसी अर्दन पटेल या कि अभी शर्मा के घर का पैसा है, ये सरकार का पैसा लग रहा है। जो सरकार आएगी वो देगी, वहाँ में जो सर बनेगा वो देगा, ये किसी के घर का पैसा गया, बनेगा वो देगा, ये किसी के घर का पैसा गया, तो सरकारी खजाने का पैसा है। और इससे भी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकर के पैसा सरकार दे रही है कि वह चुनाव के समय है। और महंगाई में पूरी स्थिति खराब कर दी है, डीजल पेट्रोल के भाव आसमान पे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, अराजकता फैली हुई है, थानों तहसीलों में लूट मची हुई है, किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है, थानों में फर्जी वेतन बनाए जाते हैं, थानेदार अपनी मनमर्जी से थानों में रखे जाते हैं, नगर पंचायतों में पैसा ला करके अपने ही आदमियों को ठेका दे करके खुद सीएमओ और सब मिल करके सब बंदरबाद कर रहे हैं। जनपद पंचायत राजनगर में भी नहीं, पंचायतों को छोड़कर हमारे पूरे चुने हुए सरपंच भाई एक एक पैसे के लिए मोहताज है। सब देखो आपकी कितनी अराजकता है, हर प्रकार की अराजकता है। ठेके पे जुए खिलाए जा रहे हैं खुलेआम, किसान भाई एक एक ट्रैक्टर ट्राली बालू अपने काम के लिए घर नहीं ले जा पा रहे हैं, उनकी ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं। मैं तो यह भी मांग रखने वाला हूँ कि किसान जिस प्रकार से परेशान है, आपदा के कारण उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, अगर उन ट्रैक्टर है तो उनको प्रतिदिन एक ट्राली बालू बेचने के अधिकार देना चाहिए। वो कहीं से भी अपने क्षेत्र से एक ट्राली बालू लेकर कहीं भी बेच दें, उनको यह अधिकार किसानों को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आज किसान महंगाई से और फसलों के नुकसान से बुरी तरह से टूट चुका है। और हमारी लाडली बहना भी सब हमारी ही तो है, उनका भी तो अपमान हुआ है। डेली तो इसी क्षेत्र की हैं, उनको नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र का विधायक हो, हमारे किसी परिजन को टिकट मिले, चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, किसी बहन को टिकट मिले। हमारी उपमा त्रिपाठी जी महिला दावेदार है, मयंका गौतम जी, जो लंबे समय से पार्टी का काम कर रही है, उनको टिकट देती पार्टी तो पार्टी जीतती। तो जबरदस्ती गांधी जी ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया था और बस्तों की होली जलाई थी। आज वही क्षेत्रवाद का नारा है, और बाहरी लोग जो आते हैं, जो लूटपाट मचा के इस क्षेत्र को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनको खदेड़ने का जो संकल्प हम सबने लिया है वो हम पूरा करेंगे। तो क्षेत्रीय राजनगर विधानसभा का क्षेत्रीय व्यक्ति घासीराम पटेल इस बार प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, आप देखते जाइए। तो क्या मानते हैं, समीकरण कैसे बनेंगे इस बार? क्योंकि नाती राजा भी 3 बार हैट्रिक मार चुके हैं, चौथी पारी खेलने जा रहे हैं, तो नाती राजा का भी और इनके बीच में, तो क्या मानते हैं कि नाती राजा कमज़ोर पड़ेंगे क्या? नाती राजा साहब राजघराने से क्षेत्रीय प्रत्याशी हमारा ना का हम लोग क्षेत्रीय प्रत्याशी के विपरीत काम करते थे, इनका इस कारण इनको फायदा मिलता है।